हेलो दोस्तों, सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ही एक ऐसा जॉनर है जिसमें अगर आप एक बार घुस जाओ तो आखिर असली कातिल कौन है ये जाने बिना रात को नींद तक नहीं आती, क्योंकि तगड़ी सस्पेंस और एंगेजिंग स्टोरी लाइन दिमाग में घूमती ही रह जाती है और हैवानियत ऐसी होती है कि सोचने पर मजबूर हो जाओ कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 6 बेहद ही तगड़ी लेवल की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो कि आप सबको डेफिनेटली पसंद आने वाली हैं, और स्पेशली नंबर 1 वाली। और ये सारी मूवीज Z5 के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो किसी भी एक मूवी को मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चट्टी में अगर थोड़ी सी भी हलचल बाकी हो ना, ऐसी बीवी को कोई नहीं भूल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 6 से, जो कि 2021 में आई बॉब विश्वास। IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मूवी में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बॉब विश्वास के लाइफ पर बेस्ड है, जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उन्हें ठिकाने लगाने का काम करता था। और था इसलिए क्योंकि अब उसकी आधी मेमोरी जा चुकी है और उसे खुद नहीं पता कि आखिर वो कौन है और करता क्या है। बट इन्हीं सब के दौरान जब उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आखिर वो आगे काम कैसा करता है, ये सब कुछ तो आप मूवी देखकर ही जानो, जिसमें कुछ जगह पर काफी तगड़े ट्विस्ट डाले गए हैं। हाँ, इसके बावजूद स्टोरी लाइन थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, इसी वजह से ये नंबर 6 पर है। अगली मूवी है 2021 में आई डायल 100। IMDb पर 5.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसे एक रात एक अननोन लेडी का कॉल आता है, जो सिसकती हुई आवाज में खुद की जान लेने की धमकी दे रही होती है। पर धीरे धीरे ये फोन कॉल पुलिस ऑफिसर के घर तक पहुंच जाती है, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे भी खतरे में आ जाते हैं। तो आखिर ये साइको लेडी कौन है और ये चाहती क्या है, और पुलिस वाले से इसका क्या रिश्ता है, ये सब कुछ तो आप मूवी देखकर ही जानो, जिसमें द फैमिली मैन के मनोज बाजपेयी आपको फिर से इम्प्रेस करने वाले हैं। और अच्छी बात ये है कि ये मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट मूवी है 2023 में आई यू टर्न। IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है। ये एक ओरिजिनल साउथ मूवी की 7th रीमेक है, जिसके हर लैंग्वेज में काफी रीमेक्स बन चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि स्टोरी लाइन कितनी तगड़ी होगी। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग हाईवे पर डिवाइडर हटाकर वहीं से यू टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसी न्यूज को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर की एंट्री होती है, पर ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों के मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने डिवाइडर हटाया था, और इसी चक्कर में रिपोर्टर भी फंस जाती है। तो आखिर उसकी जान कौन ले रहा है और क्या पुलिस एंड तक असली कातिल तक पहुंच पाती है या नहीं, ये सब कुछ तो आप मूवी देखकर ही जानो। तो आपने 95 और 99 के बीच 15 बच्चों का मर्डर किया। अगली मूवी है 2019 में आई एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड बेहद ही ब्रूटल मूवी पोशंपा। IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी माँ से जिसने अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर 15 बच्चों का मर्डर कर दिया। तो आखिर उन तीनों औरतों से मिलकर बच्चों का मर्डर क्यों किया और उनकी पास्ट स्टोरी क्या है। जब इतनी ब्रूटल कहानी सामने आती है तो मूवी के डायरेक्टर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से वो तीनों अपनी स्टोरी सुनाती हैं वो वाकई बहुत ही डरावनी है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट पर बनी हुई मूवी है, और ये जानकर आपका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने वाला है, तो मिस तो बिल्कुल मत करना। अगली मूवी है इसी साल 2025 में आई इंटेरोगेशन। IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे मैंने रिसेंटली खत्म किया है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक रिटायर्ड जज की मौत हो चुकी है, वो भी उसी के घर में, और मर्डर वाले दिन मर्डर से पहले उसे 4 लोग मिलने आए थे, जिसके बाद पुलिस का सीधा शक उन पर जाता है। तो क्या वाकई उनमें से किसी एक ने मर्डर किया या फिर असली कातिल कोई और ही है, और क्या पुलिस एंड तक इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाती है या नहीं, ये सब कुछ तो आप मूवी देखकर ही जानो, जो कि आप Z5 पर बिल्कुल फ्री देख सकते हो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, तो एक बार ट्राई जरूर करना। और फाइनली आज की लिस्ट में नंबर 1 पे है 2022 में आई Z5 की एक बेहद ही तगड़ी मूवी सिया। IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी शुरू होती है सिया नाम की एक छोटी सी कास्ट की टीनेज लड़की से, जिसे कुछ लोग रास्ते में ही उठा ले जाते हैं जब वो साइकिल से जा रही होती है, और रेप के बाद उसे बहुत बुरे हाल में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो अपने इंसाफ के लिए लड़ने का फैसला करती है। यहीं से शुरू होती है पावर वर्सेस पॉवर्टी का गेम, क्योंकि नीचे जाति वालों की बात कौन ही सुनता है। इस मूवी में ये सब कुछ काफी तगड़े तरीके से दिखाया गया है। तो आखिर क्या एंड तक सिया को इंसाफ मिल पाता है या नहीं, इसके लिए उसे क्या कुछ करना पड़ता है, तो ये तो आप मूवी देखकर ही जानो। तो ये थी दोस्तों आज की टॉप 6 मूवी लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी मूवी पसंद आई होंगी। हाँ, बट आपकी मोस्ट फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट में जरूर बताना।